हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विजय भाटिया और इनोवेट कोड इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, क्या क्या यूज़ होता है, कैसे कैसे यूज़ होता है, ये सभी के बारे में हम आज विस्तारपूर्वक समझेंगे और देखेंगे। तो अभी हमें ये क्वेश्चन होगा कि वेब डेवलपमेंट या फ्रंट एंड डेवलपमेंट ये सभी वर्ड्स आते हैं तो ये होता क्या है। तो इस वीडियो को आप वेब डेवलपमेंट का रोड मैप भी कह सकते हो। इसमें हम देखें, आगे देखें तो वेब डेवलपमेंट क्या होता है। वेब डेवलपमेंट में फ्रंट एंड डेवलपर होता है और एक बैक एंड डेवलपर होता है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जो कुछ भी आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो यहाँ पे बीच में जो बड़ा वीडियो आता है, साइड में वीडियोस आता है, जो कुछ भी मतलब थोड़ा छोटा थंबनेल आता है, नीचे कमेंट बॉक्स आता है, प्ले पुश वगैरह का बटन आता है, जो कुछ भी आता है फेसबुक में उसका यूआई, फेसबुक का जो आप facebook.com खोलते हो तो वहाँ पे जो कुछ भी आपको सामने दिखाई देता है, इंस्टाग्राम में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सभी फ्रंट का पार्ट हुआ। मतलब फ्रंट में जो कुछ भी आपको दिखाई दे वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट होता है। और बैक एंड यानी आपने लॉगिन किया तो आपका जो कुछ भी प्रोफाइल पिक्चर होगा, आपका जो कुछ भी यूजर नेम होगा, ईमेल एड्रेस, जो कुछ भी आपको डेटा वहाँ पे दिखाई देगा वो बैकएंड का पार्ट होता है। जो बैकएंड मतलब एपीआई से या बैकएंड डेटा से आपको वहाँ पे वो डेटा दिखेगा तो वो बैकएंड डेवलपर होता है। तो मतलब सिंपली वर्ड में हम देखें तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट यानी क्लाइंट साइड होता है और बैक एंड डेवलपर यानी सर्वर साइड होता है। वो दोनों अलग अलग होता है और ये दोनों जो डेवलपर करता है उसे फुल स्टैक डेवलपर कहते हैं। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में हम आगे बढ़े तो उसमें 3 लैंग्वेजेस यूज होती है। एक होता है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। इन तीनों को आप मेजर पिलर भी कह सकते हो जो फ्रंट एंड डेवलपर का मेन लैंग्वेजेस है जिसको आना जरूरी है। HTML में आगे बढ़े उससे पहले हमें HTTP का थोड़ा ज्ञान होना जरूरी है। HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तब ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता क्या है, तो ये HTTP जिसे कहते हैं हमें वो काम किया करता है। वो उसका काम होता है जो कुछ भी हम ब्राउज़र में लिखे या गूगल पे लिखे कि फेसबुक या यूट्यूब, इंस्टाग्राम जो कुछ भी लिखे तो वो क्या करता है कि ब्राउज़र होता है वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है। तो सर्वर उस रिक्वेस्ट को जानता है कि ये यूज़र को क्या रिक्वेस्ट डाली है उसने, उस हिसाब से वो अपना रिस्पॉन्स जनरेट करके वापस ब्राउज़र को देता है इंटरनेट के थ्रू। ये सभी के लिए हमें इंटरनेट होना ज़रूरी है। इंटरनेट नहीं होगा तो आप जानते ही हैं कि वहाँ पे हमें एरर आ जाएगा। तो इंटरनेट के थ्रू ये सभी चीज़ें होती है कि ब्राउज़र में हम youtube.com डालें तो वो सर्वर पे जाता है। सर्वर वहाँ पे उसका जो कुछ भी होता है डेटा कलेक्ट करके वापस हमें रिस्पॉन्स देता है और ब्राउज़र उसको हमें दिखाता है। तो अभी हम HTML में आगे बढ़े तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये HTML होता क्या है। HTML ये ब्राउज़र को मैनिपुलेट करता है कि ये वाला इमेज है, ये वाला एलिमेंट है वो कंटेंट है, ये वाला एलिमेंट है वो हमारा हेडिंग टैग है, ये वाला एलिमेंट है वो इमेज एलिमेंट है। वो सब कुछ वो मैनिपुलेट करता है ब्राउज़र को। HTML है वो टिम बेर्नर्स-ली ने 1991 में जनरेट किया था। वो वर्जन वाइज हमने डिटेलिंग में हमारा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है और यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा जो जिसके ऊपर हमने शॉर्ट वीडियो बनाया है वर्जन वाइज। तो अभी के लिए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अगर आपको ये वर्जन वाइज चीज़ें जाननी हो तो आप ये मेरा शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं। तो HTML में 2 चीज़ें यूज होती है, एक होता है HTML टैग्स और HTML एट्रीब्यूट्स। तो ये दोनों चीज़ें करती क्या है, तो ये ब्राउज़र को इसका फॉर्मेटिंग और स्ट्रक्चर क्या होगा, ये हमारा वेब पेज है वो ब्राउज़र को डिस्क्राइब करता है। HTML टैग्स क्या होता है, जैसे हेडिंग के लिए H1 H2, हेडिंग के लिए H1 से H6 तक, H1 H2 H3 H4 H5 ऐसे 6 तक आता है। पैराग्राफ के लिए पैराग्राफ टैग आता है। स्पान इनलाइन ब्लॉकिंग के लिए आता है, DB एलिमेंट आता है। इमेज के लिए IMG टैग आता है। ये सभी एलिमेंट्स डिफरेंट प्रकार के होते हैं और उसका यूज भी उस हिसाब से होता है जो हम आगे आगे देखते जाएंगे और उसको सीखेंगे कि किसका यूज़ कहाँ पे बेटर होगा और कहाँ पे हमें ये यूज़ करना चाहिए। तो अभी के लिए हमें HTML में अपना कोड एडिटर चाहिए होगा जिसमें हम HTML राइट कर सके और HTML को मतलब ब्राउज़र को समझा सके कि हमें इस प्रकार का ये सब एलिमेंट्स चाहिए।
तो मार्केट में कोड एडिटर बहुत सारे हैं, जिसमें आता है विजुअल स्टूडियो कोड, बहुत फेमस है, सबलाइम है, एडोबी का ड्रीमवीवर है, ब्रैकेट्स है, बहुत सारे कोड एडिटर हमें मार्केट में अभी के लिए मिल जाएंगे। तो जिस हिसाब से आपको जो भी पसंद आए उसमें आप काम कर सकते हैं। मेरा फेवरेट है विजुअल स्टूडियो कोड, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सटेंशन है जो आगे हम जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क पे काम करेंगे, उसमें हमें ये बहुत काम आएगा। और उसमें एक प्लस पॉइंट है कि उसमें कमांड प्रॉम्प्ट आता है, वो इनबिल्ट आता है, जो हमें आगे हम जावास्क्रिप्ट का जो भी फ्रेमवर्क में यूज़ करेंगे उसमें हमें ये बहुत काम आने वाला है। तो मैं तो विजुअल स्टूडियो कोड ही आपको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर है और उसमें बहुत सारी फीचर्स एक्सटेंशन है। तो इसलिए हम अभी के लिए विजुअल स्टूडियो कोड को ही इंस्टॉल करते हैं। वहाँ पे हम गूगल पे लिखेंगे विजुअल स्टूडियो कोड, तो इसकी पहली आई वो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे हम अंदर जाएंगे तो यहाँ पे ब्लू बटन जो दिख रहा है वहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे मैक ओएस के लिए, विंडोज़ के लिए, लिनक्स के लिए, सभी के लिए स्टेबल और ये दोनों वर्जन अवेलेबल है। जिस हिसाब से आपको चाहिए वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। हम अभी के लिए यहाँ बाहर पे जो ब्लू बटन है उसको क्लिक करने से इसका जो स्टेबल वर्जन अभी के लिए है वो ऑटो डाउनलोड में हो रहा है। तो अभी मेरा ये विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड हो गया है, तो अभी हम इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे और फिर अभी इंस्टॉल करेंगे। तो ये मेरा विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल होने लगा है। अभी कुछ ही देर में ये मेरा इंस्टॉलिंग हो जाएंगे। उसके बाद हम उसका यूआई देखेंगे, कैसे वर्क करता है, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें अवेलेबल, वो सभी चीज़ों को देखेंगे। यहाँ पर हम फिनिश करेंगे। फिनिश करते ये लॉन्च लिखा है, तो ये मतलब फिनिश करते ही ये मेरा ओपन हो गया है। यहाँ पर ओपन करते मेरा वेलकम डेस्क आ गया, इसकी कुछ ज़रूरत नहीं अभी के लिए। यहाँ पर ये जो सेकंड वाला है वो मेरा हाँ ये सेकंड वाला है, इसमें मेरा फाइल जो अभी फोल्डर अवेलेबल है वो होता है। यहाँ पर व्यू में जाएंगे तो यहाँ पर टर्मिनल मिल जाएगा, जिसको यूज़ करके हम मतलब आगे देखेंगे कि इसका भी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर एक्सटेंशन मिलेंगे जो भी बहुत सारे फेमस यहाँ पर बहुत सारे पॉपुलर एक्सटेंशन मिल जाएंगे। तो ये रहा विजुअल स्टूडियो कोड का यूआई। तो अभी हम HTML के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। HTML के स्ट्रक्चर को स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पर न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट फाइल रखेंगे और यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पर आएगा हमारा इसे करके यहाँ पर आएगा डॉक टाइप स्पेस HTML, ये स्मॉल ही रहेगा। इसे कहते हैं, ये ब्राउज़र को बताता है कि ये HTML कौन से वर्जन में जनरेट हुआ है, मतलब कौन से वर्जन में लिखा है। इसके नीचे आएगा यहाँ पर हमारा HTML टैग स्टार्ट होगा और ये इसे क्लोजिंग भी करना पड़ेगा। हर टैग को यहाँ पर ओपन होता है और यहाँ पर क्लोज होता है, इसके अंदर सब कुछ लिखा जाता है। तो इस HTML टैग को HTML का रूट एलिमेंट कहते हैं और इसके अंदर दो टैग आते हैं। एक होता है हेड, ये भी क्लोजिंग टैग ही है। यहाँ पर आएगा बॉडी, ये भी क्लोजिंग है। ये हो गया हमारा HTML का पूरा स्ट्रक्चर। ये हेड टैग हो गया है, वो HTML के मेटा डेटा को कंटेन करता है। ये हो गया हमारा बॉडी टैग, इसके अंदर पूरा HTML का कंटेंट रहता है। जैसे कि ये बॉडी के अंदर ये टाइटल टैग हम रखते हैं H1 करके, यहाँ पे लिखते हैं पेज टाइटल। एक पैराग्राफ टैग रखते हैं, इसको बोलते हैं पेज पैराग्राफ। और इसको रन करने के लिए हमें इस फाइल को एज ए HTML सेव करना पड़ेगा। तो एज ए HTML हमने सेव कर दिया और यहाँ पर हेड के अंदर हम एक टाइटल टैग रखेंगे। इसके अंदर वो मेटा टैग भी आएगा, जो हम आगे देखेंगे मेटा टैग का क्या यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है वो सभी। अभी के लिए टाइटल में हम कोई वेबसाइट का नाम लिख देते हैं। अभी
तो अभी इस पेज को रन करने के लिए ये रहा हमारा index.html फाइल। इसको हम ब्राउज़र पे रन करें यहाँ पे, तो ये आ गया हमारा पूरा HTML कोड। यहाँ पर हमने H1 टैग में जो पेज टाइटल लिखा है वो यहाँ पे आ गया, ये पैराग्राफ टैग आ गया, और हमने जो टाइटल में लिखा है वो यहाँ पर ऊपर दिखाई दे रहा है। ऐसे HTML का स्ट्रक्चर होता है और HTML ऐसे वर्क करता है। और यहाँ पर मैंने जो भी पुराने डॉक टाइप थे उसका लिस्ट रखा है। यहाँ पर HTML 4.0 स्टिक का डॉक टाइप है, यहाँ पर 4.1 ट्रांजिस्टर का डॉक टाइप है, यहाँ पर 4.1 फ्रेम सेट का डॉक टाइप है। ऐसे सब कुछ जो भी पुराने थे वो सभी का मैंने लिस्ट रखा है। ये क्या करता है कि इस URL को हम अगर ब्राउज़र में रन करें तो इसमें पूरा दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ये HTML वगैरह क्या है, इसमें कैसे स्ट्रक्चर है, ये सब कुछ ये ब्राउज़र को बताता है कि ये हमारा HTML इस फॉर्मेट में रखा है, और इस प्रकार से ब्राउज़र इसको समझता है। तो अभी ये पूरा का पूरा हमारा HTML हो गया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने HTML क्या होता है, HTML कैसे यूज़ होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो सभी के बारे में डिस्कस किया है। अगर आपको अभी भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। नेक्स्ट स्टेप हम CSS के बारे में सीखेंगे। तो CSS क्या होता है, CSS का फुल फॉर्म होता है कास्ट कटिंग स्टाइल शीट, और CSS का यूज़ होता है कि HTML का कोई भी ब्लॉक हमारा कैसा दिखना चाहिए, उसका स्टाइलिंग, उसकी फॉन्ट साइज, वो कहाँ पे पोजीशन, उसकी पोजीशन कहाँ पे होनी चाहिए, ये सब कुछ CSS के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब हमें किसी भी एलिमेंट को पेज में कहाँ पे डिस्प्ले करना है वो हम CSS के थ्रू कर सकते हैं। तो भी CSS की सिंटैक्स के बारे में देखें। CSS की दो सिंटैक्स होती है, एक होती है सिलेक्टर और दूसरा डिक्लेरेशन। जैसे ही हमने HTML फाइल बनाई उसमें दिया था कि हेडिंग का H1 दिया था, H1 टैग दिया था, उसको स्टाइल करने के लिए H1 स्पेस कर्ली ब्रैकेट में कलर ब्लू। तो यहाँ पर हमारा जो H1 है वो हमारा सिलेक्टर हो गया, और बाकी का सारा हमने जो कर्ली ब्रेस में लिखा वह सभी हमारा डिक्लेरेशन हो गया। और ये जो डिक्लेरेशन लिखा है उसके अंदर भी हमारा ये जो कलर आता है उसको प्रॉपर्टी बोलते हैं, वो ब्लू है, वो वैल्यू रहेगी। तो CSS की तीन मेथड होती है, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। इन तीनों मेथड को समझने के लिए हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में जाएंगे। यहाँ पर जो हमने HTML फाइल क्रिएट की थी वो है, इसमें हम अभी के लिए ये H1 टैग है, उसमें कुछ स्टाइल करना चाहते हैं। तो इसमें लिखेंगे स्टाइल कलर ब्लू ऐसे। तो ये हो गया हमारा इनलाइन CSS। और अभी हम इसको ऊपर ऐसे स्टाइल टैग में लिखे स्टाइल, इसमें H1 कलर ब्लू। तो ये हो गया हमारा इंटरनल CSS। अभी एक्सटर्नल CSS के लिए हमें न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। यहाँ पर अभी के लिए टेक्स्ट ही रखेंगे, और इसको सेव करते टाइम हम इसका नाम style.css रख देते हैं। तो ये सेव हो गई। यहाँ पर हम लिखेंगे H1 कलर ब्लू। तो ये हो गई हमारी एक्सटर्नल CSS। तो अभी हमें ये अपना HTML फाइल और CSS को लिंक करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे लिंक रेल यानी रिलेशन। रिलेशन क्या है, तो इसका टाइप लिखना पड़ेगा स्टाइल से, और यहाँ पर href आएगा। href में इसका लोकेशन डालेंगे। तो ये अभी रूट पे ही है, तो इसका आएगा style.css, जो हमने CSS का नाम रखा है वही। तो ये हो गया एक्सटर्नल CSS। भी हमने जैसे HTML के वर्जन के बारे में डिस्कस किया था, उसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बनाया था। तो इसी तरह CSS के वर्जन के ऊपर भी हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें हमने बताया है कि CSS और CSS3 का डिफरेंट क्या है, उसमें क्या क्या अपग्रेड किया है, कैसे यूज होता है। उसमें मेजरली हमने CSS और CSS3 का डिफरेंट बताया है, तो आप वो चेकआउट करके देख सकते हैं। तो अभी आगे हम CSS कैसे काम करता है उसकी बात करें, तो पहले HTML लोड होता है, फिर वो पर्स पे चला जाता है। उसके अंदर अगर कोई एक्सटर्नल CSS ऐड की हो तो वो लोड होती है, फिर CSS के अंदर कोई पर्स हो तो वो पर्स होता है। तब तक ये जो पर्स वाला HTML है उसने राउटिंग डोम क्रिएट कर लिया होता है। तो ये CSS भी पर्स होती है, वो भी राउटिंग डोम में चली जाती है।
तो हमने HTML में जब लिखा था कि H1 को कलर ब्लू लिखना है, तो ये सारा पूरा राउटिंग DOM में मतलब H1 टैग को कलर ब्लू देता है। फिर अगर दूसरी कोई स्टाइल दी हो तो वो सभी DOM में होता है और फिर ब्राउजर को डिस्प्ले कर देता है। तो अभी अगला स्टेप हमारा आता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको भी हम CSS की तरह 3 मेथड से लिख सकते हैं, इनलाइन जेएस, इंटरनल जेएस और एक्सटर्नल जेएस। अभी जावास्क्रिप्ट की बात करें तो ये जावास्क्रिप्ट HTML या CSS दोनों को चेंज कर सकता है। जावास्क्रिप्ट कैन कैलकुलेट, मैनिपुलेट एंड वैलिडेट डेटा। जावास्क्रिप्ट HTML के कंटेंट को चेंज कर सकता है। जावास्क्रिप्ट एट्रीब्यूट की वैल्यू को चेंज कर सकता है। जावास्क्रिप्ट HTML की स्टाइल्स को चेंज कर सकता है, यानी CSS को चेंज कर सकता है। जावास्क्रिप्ट HTML के कोई भी एलिमेंट को हाइड कर सकता है। जावास्क्रिप्ट HTML के कोई भी एलिमेंट को शो कर सकता है। मतलब आज के मार्केट में अब हम देखें तो ये जावास्क्रिप्ट हमारा सुपर हीरो हुआ। अभी जावास्क्रिप्ट के डेटा टाइप्स की बात करें तो जावास्क्रिप्ट के डेटा में हम कुछ भी मतलब गेट या रिटर्न कर सकते हैं, जैसे कि नंबर्स, स्ट्रिंग्स, ऑब्जेक्ट्स, अरेज या फंक्शंस। अभी मैं जावास्क्रिप्ट का एक डेमो ब्राउज़र में दिखाता हूँ। तो यहाँ पे बल्ब रखा है और यहाँ पे मैंने 2 बटन रखे हैं, एक ऑन का और एक ऑफ का। जैसे ही मैं ऑन बटन को क्लिक करता हूँ तो ये बल्ब ऑन हो जाता है और ऑफ बटन को क्लिक करता हूँ तो ये बल्ब ऑफ हो जाता है। ये आपको देखने से बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, मगर मैं यहाँ पे इसका कोड दिखाता हूँ तो इसमें मैंने कुछ नहीं किया है। मतलब यहाँ पे एक बटन लिया है ऑन का, यहाँ पे एक इमेज लिया है जो बल्ब का ऑफ वाला इमेज है वही मैंने रखा है, और एक ऑफ का बटन रखा है। मैंने इनलाइन स्क्रिप्ट ही लिखी है। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ये वाला ID है जो मैंने यहाँ इमेज में दिया है, उसके मैंने SRC को चेंज किया है बल्ब ऑन से। यहाँ पे बल्ब ऑफ है। ये दोनों इमेज मैंने रूट पे रखी है। तो फ्रेंड्स, हमने आज HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट इन तीनों के बारे में विस्तारपूर्वक देखा है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया है। अगर नहीं आया है तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हम आगे वेबसाइट में काम करते जाएंगे, वेब प्रोजेक्ट्स बनाते जाएंगे, तो हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। कि जो मैंने ये वीडियो बनाया है इसमें आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और अब हम अगली वीडियो में बताएंगे कि HTML को स्टार्ट करने से पहले क्या क्या ध्यान रखना जरूरी है। कोई भी वेबसाइट को स्टार्ट करने के लिए कौन से स्टार्टिंग पॉइंट्स होते हैं, कैसे स्टार्ट करना है, उन सभी के बारे में अगली वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको हमारी कोई भी अपडेट्स ना चुके। मिलते हैं अगली वीडियो में और लेट्स बिल्ड टुमारोज इनोवेटर्स टुडे।